बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम। शो है आपका अपना, तारों से करें बातें। और नाज़रीन, आज हमारा जो शो है वो चांद रात स्पेशल शो है। नाज़रीन, सबसे पहले GNN नेटवर्क और तारों से करें बातें की पूरी टीम की तरफ से आप सबको चांद रात मुबारक। नाज़रीन, चांद रात की खुशियाँ मनाने के लिए हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए। और सबसे पहले जिन मेहमान का मैं आपके साथ तारुफ़ करवाने लगी हूँ वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। मशहूर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं इमरान याकूब साहब, और उनके साथ ही तशरीफ़ फरमा है हमारे GNN का फेस सीनियर न्यूज़ कास्टर उज़्मा नुमान जी। और मेरे बाएं हाथ की तरफ तशरीफ़ फरमा है सीनियर न्यूज़ एंकर, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, सलमान हसन साहब। सलमान साहब के साथ ही तशरीफ़ फरमाए नौजवान न्यूज़ कास्टर फाइक महमूद। इमरान साहब, ये बताइए, ईद का जानवर कोई ख़रीद लिया या तज्ज़ियाकारी ही करते रहे? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, एक बछड़ा लिया और 2 बकरे लिए। वाह 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 वाह। ਅਸੀਂ ਭਲਾ इमरान साहब की क्यों इज्जत करने हैं? क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 बकरे ਤੇ 1 बछड़ा है। अभी तज्ज़ियाकारी नहीं करनी है ईद पर? नहीं करते हैं जी, वो तो हमेशा करते हैं। और इस ईद पे भी हमारी ईद, सच्ची बात है कि हम अगर देखें तो हमारी ईद, जो जर्नलिस्ट हैं या जो न्यूज़ चैनल्स पे काम करने वाले लोग हैं, उनकी ईद के 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है दफ्तर में अपने कोलीग्स के साथ, हम सब जब यहाँ जैसे ईद मना रहे हैं माशाल्लाह। और ज़्यादा वक्त हमारा, सच्ची बात यह है कि वो आपस में यहाँ गुजरता है। और फिर ईद का दूसरा हिस्सा जो है वो होता है घर वालों के साथ। हाँ। और फिर बच्चों को ये ज़रूर गिला रहता है तमाम घर वालों को कि हम उनको किसी भी त्यौहार पे, ईद पे मुनासिब उस तरह से वक्त नहीं दे सकते। लेकिन अब क्योंकि वो सब यूज टू हो चुके हैं तो उन्हें पता है कि इन्होंने तो, हम नाराज़ हों या खुश हों, इन्होंने तो दफ्तर जाना ही जाना है, इसलिए अब मामला ठीक ही है, सेटल हो गए सारे। हाँ जी। फिजा, आज इमरान साहब की एनर्जी लो क्यों है भला? क्यों? चांद रात है ना, बच्चियां ने फुल जेब खाली की थी। इनका गुस्सा तुम लोगों के ऊपर ना निकल जाए, चुप हो जाओ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋ ਬਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੀ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। नहीं वो बड़े अदब आ रहे हैं, सब तो पहले बुजुर्गों की जेब गर्म करन। बिल्कुल बाबा जी, सब तो पहले तुसी। लेकिन एक गल याद रखो जी। मैनू ये दसो, ये तो ठीक है तुसी फनकार लोग हो, बड़ी ईद है, तुसी 2 बकरा भी नाल सोफे ते जी आप भी बताइए, इसकी तैयारी मुकम्मल हो गई है? कसाई मिल गया है? इंतजाम हो गया कसाई का, या फिर अभी तक मुज़ाकरात आपके जारी हैं? फिजा, ये कसाई को ढूंढना और कुर्बानी की तैयारियां करना ये तो शौहर हजरात का काम होता है। फिर भी बेगमात बोलती है ना कि इतना खर्चा, इतना महंगा कसाई। नहीं, इससे बेहतर आप मुझे कोई ज़ेवर दिला दें। मेरे हस्बैंड का ही है, मुझे तो सिर्फ बच्चों की तैयारी करनी होती है, उनके कपड़े वगैरह और चीज़ें वगैरह, वो मैंने कर ली है। अच्छा, तो एंड टाइम पे आप शॉपिंग कर रही होती हैं या पहले से कर ली? क्योंकि कोविड की वजह से कुछ पता नहीं होता कि मार्केट्स कब बंद हो जाएं, तो मैं पहले ही कर लेती हूँ। फिजा सही कह रही है, कसाई लभना बहुत मुश्किल है। हाँ। पहले 20,000 का बकरा होंदा सी, 2,000 च कसाई आ जांदा। ਹੁਣ 30,000 ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ 35,000 ਚ ਕਸਾਈ ਲੱਭਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਸਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਸਾਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਸਾਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਗੋਸ਼ਤ ਲੁਕਾਇਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਫਰੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਚੱਲ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੋਸ਼ਤ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਫਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਨਾ ਕਸਾਈ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੱਕਰਾ नहीं कीता, ऐदी टिंड करके निकल गया। सलमान साहब, आपने कोई लिस्ट बना ली किस किस के घर गोश्त भेजना है, किसके घर रान या दस्ती जो है वो ख़ास तौर पे मेरे ससुराल जाएगी, और ये भी लिस्ट कि किस किस के घर से गोश्त लेना है? उधर से भेजने की जरूरत नहीं, उधर से तो वैसे ही तना आ जाना है। हाँ, ससुराल भेजा तो नहीं जाता, ससुराल से आ जाती है और रान ही कंफर्म होती है। हाँ, कंफर्म जन्नती रान होती है। जन्नती रान। वो भी इसलिए भेजते होंगे, जहाँ बेटी देती वहाँ रान रख के कर। बड़े रन मुरीदी हैं आप। बेटी वापस जा सकती है, रान वापस नहीं जाएगी। बाबे ने इस चक्कर च अपनियां बच्चियां घर पा लईयां। ए बाबा कहना बच्ची वापस आउंदी है आ जावे, रान वापस मैं नहीं करना। ओ गैरतमंद लोग ने, ए जरूरतमंद है। लेकिन सलमान साहब की एक बेवकूफी की वजह तो ना बकरे इन्होंने दी खाब च आके इन्होंने टुड्डा मारियां। क्यों? इन्होंने पिछली बारी कुर्बानी दी ते पावे फ्रिज च रख छड़े। वो हफ्ते बाद आ कहना सलमान साहब इन्हों पकाओ, मैं जन्नत जान तो बैठा जे।
सलमान भाई, जानते चलो ससुराल से आ जाती है ना, आपकी लिस्ट में किस किस के घर हैं जहाँ पर आपने भी गोश्त भेजना है? उसमें मेरा नाम भी है कहीं? आपका नाम ज़रूरत नहीं है मेरा ख्याल है, क्योंकि आपके यहाँ से तो आना चाहिए ना। मेरे वहाँ से भी? आप इतने सारे बकरे ज़िबा के रहेंगी। और सलमान साहब को गोश्त मंगण नहीं है, जो पिछली ईद तेरिया फ्रिजा भरिया ने, पहले वो ते खाली कर। और पूरा फ्रिज मेरा खाली है। जिस दिन तू मरेगा ना बाबा, तेरी लाश भी मैं अपने किसी फ्रिज में लगा लूंगी अंदर। फिर भुल जा तू, फ्रिज ही खराब होएगी। इन्हें नहीं मरना, इन्हें क़यामत दा ऐलान करके जाना है। हज़रात कुर्बाश। अच्छा, तो आप लिस्ट बता रहे थे किस किस के घर में भेजनी है? लिस्ट देखिए, ज़्यादातर जो है वो तकसीम ही कर देते हैं, घर अच्छा। अपने बहुत कम रखते हैं। आपने देखा ना, वो कुर्बानी का गोश्त जब रखा होता है तो हिल रहा होता है, तो वो जब खा रहे होते हैं ना, तो वो खाते में हिल रहे होते हैं आहिस्ता आहिस्ता। वो कह रहे हैं ऐसा लग रहा है गोश्त जो है ना वो अंदर हिल रहा है हमारे। आपको पता है वो तब होता है जब उस जानवर के अंदर ना थोड़ा सा ब्लड रह जाता है। अगर उसको अच्छी तरीके से लटका दे रस्सियों के साथ बांध के 6 घंटे 7 घंटे, और ब्लड अच्छी तरीके से उसका स्टेन हो जाए, तो फिर नहीं होता, ये ऐसे गोश्त नहीं हिलता। पिज्जा जिहड़ी आ है मेज़बान आ, इनू काम कसाईयां ले भी आंदे आ। अच्छा सलमान भाई, ਤੁਹਾਡਾ गोश्त हिलदा? ਤੁਸੀਂ बकरा करते हो या पप्पू सम्राट करते हो? तू जिन्ना मर्जी सलमान साहब ने पुछ भी गोश्त किते किते कर देना। ऐतकी उन्हां दे इरादे सिर्फ लैन लैन दे ने, देन देन दे ने। बाबे ਦੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਜਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛੱਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛਾਪਰ ਪਾਉਂਦੇ ਬਾਬਾ, ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੇਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ, ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਗਿਆ 2 ਬੋਟੀਆਂ ਰੱਖਤੀਆਂ। ए बाबा ते है जाइल एडा को बकरा ले लिया। कसाई ने पूछा किड्डी किड्डी बोटी रखनी, कड्डा एडी एडी। ਫਿਜ਼ਾ ਵੀ 3 ਹਿੱਸੇ ਕਰਦੀ ਏ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ, ਇੱਕ ਆਪ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ, ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਬਣ ਕੇ ਮੁਝੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਿਜ਼ਾ ਵੀ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਰਿਆਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਆ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਹਮਾਰਾ ਹੁਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ कहती ये तो कबाबों के लिए ना, इसको सेट कर। इस गलो बाबा बहुत अच्छा फिजा। हाँ। 3 हिस्से करता है। अच्छा। पहला हिस्सा कहता ये हिस्सा तो मेरा है ना, ये दूसरा हिस्सा ये भी मेरा है, और ये जो तीसरा हिस्सा है इसमें तो हक ही मेरा है, लिहाजा गोश्त मार जाएगा। उसी तरह जैसे हर एक की बारी आ रही है, हर एक ने मर जाना है। जैसे कल तेरी बारी है ना, हाँ। शाहिद खान परसों फिर तेरी बारी, हाँ। उसके बाद फिर तेरी बारी, 3 हिस्से तेरे होगा। ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬੈਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਭ ਦੀ ਈਦ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, फिर ਬਸ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਈਦ ਆ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਸਾਈ ਬਣ ਜਾ। ਪਹਿਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਤੀਰਾ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਣਾ। फिर मार पई, कहना जे तुसी कहो ते पहुंचे भी कर दे। असल कोटो एनु इस गल तो नहीं, उस गल तो पई सी। किस गल तो? कहंदा जी काज किने करना। कहना जी बकरा तो टैडी है, अगर गोल गले की कमीज पाए तो बहुत अच्छी लगेगी। भाई साहब आप बताइए, आपकी शॉपिंग सारी कंप्लीट हो गई? अभी भी आपने फैमिली को लेके जाना है? हाँ जी, मैंने कुछ कंप्लीट कर ली है, कुछ मैंने थोड़ा सा अभी रहती है वो, बाकी इंशाल्लाह। क्या क्या कंप्लीट हो गया? क्या क्या शॉपिंग में कपड़े शपड़े ले लिए हैं, अपने भी ले लिए कपड़े हैं। तो ठीक है, शपड़े क्या होते हैं? हमें पता है शपड़े। अपने लिए कपड़े होते हैं, दूसरों के लिए दूसरों के लिए शपड़े। ਤੁਹਾਡਾ हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है। क्या क्या ये किसी नाई को तो नहीं बनाते? सोच जुंगला देने कर खलो वैसे शुक्र करें आपको कपड़े पसंद है, वरना अच्छा खासा बेचारे हमारे गाय के, उन्होंने गाना गाया था, मैं कपड़े बदल कर जाऊंगा, वो ऐसे हो जाता, मैं कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ और कपड़े सिलाऊं किसके लिए, मैं कपड़े बदल कर। ऐसे बस कर दे तेरे छपड़े जावा। अच्छा फाइक साहब ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ। मैं बाल बनाऊं किसके लिए, वो नाई तो शहर छोड़ गया, अब मूछे बनवाऊं किसके लिए, वो नाई तो शहर छोड़ गया। बाबा तू ऐ कह कि मैं टिंड चमकाऊं किसके लिए। आम बंदे ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਤੂੰ ਗੰਜਾ ਹੈ, तो कहना हाँ गंजा। फिर ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਗੰਜਾ, कहना गंजा नहीं, चीर खुला कटे है। फाइक भाई तेल इस तरह तो नहीं लाਉਂਦੇ, इस तरह लाਉਂਦਾ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं तारुफ से करें बातें। चांद रात मुबारक। इमरान याकूब साहब, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि इस ईद पर कौन सी ऐसी डिशेस होती हैं जिनकी आप ख़ास फरमाइश करते हैं? घर पे तो ख़ास तौर पे पकवाते हैं, और आपका दिल भी होता है कि अगर घर पे नहीं बनी है तो कहीं रिश्तेदार से, पड़ोसियों से, दोस्तों के घर से कहीं से बन के आ जाए।
देखिए इस ईद पे तो डिशेस सब बनती हैं। वैसे मेरे घर में ईद वाले दिन तो चिकन बनता है? हाँ जी। आप मुर्गी की कुर्बानी देते हैं? नहीं, कुर्बानी तो बछड़े की या बकरे की दोनों की देते हैं। तो फिर खाने में इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों? उसकी वजह ये है कि बच्चे जो हैं उनको, आजकल के बच्चे जो हैं ये मम्मी डैडी ब्रायलर बच्चे हैं। हाँ। इनको मटन से स्मेल आती है। हाँ, तो इसलिए फिर जो है मेरी मिसेस जो हैं वो कलेजी फिफड़ा पहले सबसे बनाती हैं। तो हम हाँ। तो क्योंकि कुर्बानी के बाद क्या ये जाता है कि आपको कुर्बानी के गोश्त से ही खाना चाहिए, तो सबसे पहले हम तो वो कलेजी बनवा लेते हैं या फ्राई। अदरवाइज खाने में तो ईद वाले दिन चिकन ही बनता है। लेकिन मुझे खास तौर पे ईद का जो गोश्त था उसके जो कच्चे कीमे के कबाब होते हैं, हाय हाँ। वो मुझे बड़े। अरे वाह, वो इन्होंने को दसन दे डिश पहले ही मजे ले रहे। हाय हाय कच्चे सांझे दे हैं, पता भी है कच्चे कीमे का कबाब क्या होता है? खाती पीती कुछ नहीं, इतने चस्के चुस्के लैके पानी पी के तो सुकून ना सौ जाती। यार फिजा नू छड्डो, आज बाबे नू देखो। आज आप उत्थे बैठे तो दोवें मुंडे स्टूडियो छड्डे हुए सी। अंदरून पार्टी आया जाना नहीं होना आगे। ओ पार्टी के जरा चला जाए। चला जाए। बाबा बड़ा बेवकूफ है इमरान भाई, ये अपने लेले नू चांद रात कहते सी, अब के हम बिछड़े तो शायद फिर कबाबों में मिले। कुर्बानी वास्ते जानवर जान दिया फिजा दा। बकरा तो कहती आई लव यू, कहता हुन की फायदा। हालांकि फिजा जिन्नू जिन्नू आई लव यू कहती हो सारे ही बकरे होंदे। मैं सुनिया तानू भी 2-3 बारी क्या मेरी तो भैन है, मैनू जो मर्जी करो। अपनी कुर्बानी की बारी आई तो भैन बना लिया। नहीं गल है कि असी तो ताड़ी तरह शराई आदमी हाँ, भैन भरा बन के गुजारा कर दी। इमरान साहब जो उम्र 60 साल तो उत्ते हो जाए सारे भैन भराई होंदे। चाची साडी रोज भैन भैन कहंदी है। जी बाबी है ना साडे बाबे दी, वो तो सीधा ही कहते वालदे मोहतरम सलाम अलैकुम। बाबा भाभी ना इको शय मंगा के दोवें गुजारा कर लेंदे ने। वो किस तरह? एक बीड़ रखे है, पहले आप रोटी खांदा है फिर ओनू दे देंदा है। एक ही टंडा है दोनों के कोल, कभी बाबा लगा के यहाँ हमारे शो पे आ जाता है, कभी भाभी लगा के तो इशारे पे ऐसे भीख मांगना शुरू कर देती है। आप भी बताइए हमें कि अपनी फैमिली के साथ ईद सेलिब्रेट करेंगी इस बार या फिर जीएनएन फैमिली के साथ यहाँ पर न्यूज़ पढ़ते ही वक्त गुजार देंगी? ड्यूटी रोस्टर मिल गया आपको? जी फिजा मिल गया और जीएनएन फैमिली के साथ ही ईद के दोनों दिन गुजरेंगे। दिन में घर में कुछ टाइम गुजरेगा और फिर शाम में जीएनएन फैमिली के साथ। अभी छोटी बेटी के साथ आप बहुत ज़्यादा अटैच हैं, मैं हमेशा उसकी वीडियोस भी देख रही होती हूँ, आप भी दिखा रही होती हैं, तो आपसे वो फरमाइश नहीं करती, जिद नहीं करती कि आपने आज नहीं जाना मामा, आज तो पूरा दिन मेरे साथ गुजारना है? वो अक्सर कहती है कि मम्मा ऑफिस से छुट्टी कर ले। तो फिर जैसे इमरान साहब अभी कह रहे थे कि हमारा काम ही इस तरह का है कि बाज़ों का छुट्टी वाले दिन भी हमें कॉल आ जाती है, तो बस फिर बच्चों को ये समझाना पड़ता है कि नहीं बेटे ऑफिस जाना है लाजमी। वैसे उसमें हम ना कोशिश करेंगे, मैं प्रोड्यूसर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगला ईद शो है ना जो, वो किसी और होस्ट के साथ करें। ये तो जीएनएन की दाई है, इसको सारी चीजें उस्मा बाजी वर्गी जी न्यूज़ कास्टर होंगी है ना, खबर पढ़ती पढ़ती विच बच्चे भी डांट देती है। आज इस्लामाबाद में मुन्नी, मैं तुम्हें घर आन के पूछूंगी, बड़े बड़े औले पड़े और वहां पानी खड़ा हो गया, बारिश हुई, इस बच्चे को रोको, साइकिल किसने बाहर निकाला? देखो देखो ये क्या हो रहा है, बारिश हो रही है और बादल फिर आए हुए हैं, देखो दरवाजे पर कौन है। चाचा भी पहले साडा खबरा पढ़ता सी, उन्होंने कटिया चपेड़ा मार के पहले दिन चाची का खत पढ़ दिता। दोनों को जवाब भी दे जा रहे हैं, जानू आई लव यू, आई मिस यू, बस ये आधा घंटा रह गया, खबरों का भी पढ़ के आता हूँ। निर्मल में किसी ने क्या खबर पढ़, सीरियस होकर खबर पढ़ रही, पीपल पार्टी हो, नून लीग हो या पीटीआई हो, जो भी हो, पाकिस्तान के लिए कोई बात अच्छी करे, हम उसके साथ हैं। हाँ हाँ ध्यान करो, और बकरा रस्सी चला के दौड़ गया जे, और बड़ो वे नहीं चले आ जाना। अपने मौले जट ने भी खबर पढ़िया, उन्होंने छित्र मार के कढ़िया। शुक्र है खबर ही इंज शुरू की, ओए अज लाहौर च बारिश होनी जे, प्यो च हिम्मत है, रोक के बहा दे, महकमा मौसमियात वाले ने कह दिता जे। ये भी उन्होंने किया कि हल्की हल्की बारिश नेरी मौले दा जुमा होश पोश जे। ओए लाहौर वाले एक गल याद रखना,
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਿੱਕੜ ਹੋ ਜੇ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੁੱਕਣਾ। हाँ अगर किसी दी नाली फस जाए तो मौला जट अपने गंडासे ना डका खोल देगा। ਇਹ ਸ਼ਾਹਦ ਖਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਕਬਰਸਤਾਨ। फिजा भी खबरें पड़ रही थी। वज़ीर आला पंजाब ने आज बेवा औरतों में सिलाई मशीनें तकसीम की। हाय मैं बेवा नहीं हूँ इसलिए मुझे नहीं मिला। अच्छा सलमान साहब ये बताइए, जब आप बुलेटिन कर रहे होते हैं, ईद की कोई ऐसी न्यूज़ आप दिखा रहे होते हैं जिसमें खाने पीने के पकवान, बारबेक्यू की जो डिशेस होती हैं, तो वो दिखाते वक्त उस वक्त आपके मुंह में पानी नहीं आ रहा होता कि यार इतने मज़े मज़े के पकवान, यार मैं यहाँ बैठ के न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, मैं भी जाके ये खाने खाऊँ? हाँ, उगालदान रखा होता है साइड पे। आ भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वाकई आप देख के कोई लजीज किस्म की अगर डिश उसका अगर हम कोई रिपोर्ट दिखा रहे हैं तो आपको एकदम ये एहसास होता है कि आपको भी घर जाके ये पकवा लेनी चाहिए। 15-16 साल के करियर में ये पहली दफ़ा है कि मैं ईद के दोनों दिन जो है वो छुट्टी करके घर पे हूँगा। मैंने कहा भी कि अगर मुझे मेरी सर्विसेज चाहिए तो मैं हूँ, तो हमारे जो डायरेक्टर न्यूज़ हैं इनाम साहब, उन्होंने इनाम दिया मुझे कि नहीं आप दोनों दिन जो है ना इस दफ़ा फैमिली के साथ ईद लकी हूँ। वाह। वैसे एक बात और भी है फिजा कि यहाँ हमारे GNN में ईद के दोनों दिनों में ख़ास तौर पे यहाँ एहतमाम किया जाता है कि ईद पे जो लोग ड्यूटी पे हों उनको वाकई ईद वाला खाना भी मिले। हाँ, तो खाने का बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया जाता है। वाह। इसीलिए बाबा और चाचा ये तो दोनों ईद छोड़ के भी, घर छोड़ के भी खाना खाने यहाँ आ जाते हैं। बाबा पूरे दफ्तर में किसी जगह पर जाए ना जाए मगर कैफेटेरिया से उसको उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बल्कि चाचे नु फोन करके पूछन देंदा ओ जी ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ फोन आया है कि नहीं ਉਹ ਪਤਾ ਕਰ ਤੇਰੇ ਕੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਕਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨੇ ਕੀ ਪੱਕਾ ਹੈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। कैफेटेरिया च बाबे दी क्लास भी हुई है, 2-3 प्लेटा गोश्त दी खा के कहंदा है हुण खल भी दवो। आज आप पहली ईद जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं GNN फैमिली के साथ, तो आपको कैसा लग रहा है? एज ए न्यू कमर आपने GNN फैमिली ज्वाइन की, इसका हिस्सा बने। जी बहुत अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा वेलकमिंग है। और इससे पहले भी वैसे तो मैं ईदों पर ऑन एयर रहा हूँ, मतलब आई हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री सिंस लास्ट 5 to 7 years। और ये है कि ईद पर काम करना पड़ता है, हमें पता है, जैसे कि सर बोल रहे थे पहले कि हम लोग को आना तो पड़ता ही है, तो इस चीज़ का तो है ऑलरेडी एक्सपीरियंस। मगर आपको GNN फैमिली का हिस्सा बनकर कैसा लग रहा है? मेरा ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट्स अमेजिंग। फैमिली एनवायरनमेंट है यहाँ पे भी, मतलब अगर आप घर पे हैं, यहाँ पर हैं, घर पे भी ऐसी फीलिंग आ रही थी, यहाँ पर भी ऐसा ही है, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं लग रहा। अरे वाह, थैंक यू सो मच। साडा बाबा भी जहाज च बह गया, उन्होंने क्या कैसा लग रहा है, कहंदा बस घर वाला ही माहौल लग रहा है। उन्होंने पूछा ओ किवें, कहंदा ना उत्थे कोई मुंह लांदा ना इत्थे कोई मुंह ला रहे। बाबा दरबार से गया, उन्होंने पूछा कैसा माहौल लगे, कहंदा जी बिल्कुल घर वर्गा। उन्होंने कहा ओ किवें, कहंदा इत्थे भी मंग के लंगर लेना पैंदा, घर भी मंग के लेना। बाबा लंगर दी लाइन च लगे, मैं कहा बाबा की हिसाब है, कहंदा घर वाला ही माहौल है, कहंदा उत्थे भी सब तो एंड ते मैनू रोटी देंदे ने, इत्थे भी सब तो एंड ते मैनू ही मिलनी है। बस एक बार बाबा ने ये नहीं कहा कि घर वाला माहौल है। अपनी बीवी के पर्स से 50 रुपए चोरी करते हुए पकड़ा गया, जेल हो गई, जेल में इसको टाइम पे खाना मिले, तो उसको पूछा किसी ने कि कैसा माहौल है, तो कहता बस घर वाला माहौल नहीं है, तो टाइम पर रोटी मिलती है। इमरान याकूब साहब, अगर आप इजाज़त दें तो चांद रात का मौका है, खुशियाँ सेलिब्रेट करें, तो यहाँ पर भंडों को भी दावत दे दें ज़रा। नहीं बुलाएं तो ज़रूर, लेकिन अगर मैं इजाज़त ना भी दूं तो आपने बुलाना तो है ही। ईद का शो है और आप जो कपड़े हैं वो नानी के निकाह वाले पहन आई हैं। अरे जो आपने आखिरी जुगत की ना, मैं भंडों को नहीं बुला रही, भंडों का काम तो आप मेरे साथ खुद कर रहे हैं यहाँ पर। तो कोई बात नहीं, आज चुनूना पकड़ लें तो मैं वो साथ कर लूँगा। वैसे बांड हैं कहाँ? हैं इधर ही, मगर मौजूद होए में। नहीं आपके डर से या वैसे ही? हुणे देखना तुसी, उठो वे काम करो। उठ मरंग नासा साइड ते ला राजा। नबी शहनशाह, मैं कहा सब नू चांद रात मुबारक। मैं कहा इस बार ईद भी दे के जानी है। बिल्कुल देंगे। अल्लाह खैर सियाना बैना उंज खर्चीले ने। मैं कहा बाबे का मुंह वेख लिया, जिवें कबर ते टीवी लगा हुंदा। मैं कहा चाचे का मुंह वेख लिया, जिवें इट ते मक्खन लाया हुंदा। मैं कहा पतले अल वेख लिया, एक दंद वाला ऊंट हुंदा। मैं कहा निर्मल अल वेख लिया, मैदे दी चॉकलेट हुंदी है। भाई अल वेख, बंद बैंक दा अफसर हुंदा। इधर वेख करने वाला डड्डू हुंदा ही। मैं क्या ओदे अल वेख शगिरद अल की ना है भला ओदा।
ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਕਢਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਦੀ ਸ਼ਹਿਨशाह ਦੀ ਹਲ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਪੋਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਗਲੇ ਦੀ ਹੈਂਡ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੱਪੜਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਾਏ ਆ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਹ ਬਾਬੇ ਹਲ ਵੇਖ ਵੇਖਿਆ ਗੋਡੇ ਤੇ ਘੜੀ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਚੇ ਹਲ ਵੇਖ ਪੁੱਠਾ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਪਤਲੇ ਹਲ ਵੇਖ ਵੇਖਿਆ ਔੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਂਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਹਲ ਵੇਖ ਨਿਰਮਲ ਹਲ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹੈਂਗਰ ਤੇ ਚੂਹੀ ਟੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ਾਲ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਵੇਖ ਫਿਜ਼ਾਲ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਬਹਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੇਰ ਵੀ ਜੁਗਤ ਹੋਏਗੀ ਫਿਜ਼ਾਲ ਵੇਖ ਵੇਖਿਆ ਟੀਰੀ ਬੁਲਬੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਹਾ ਫੜ ਲੈ ਤੇ ਡੋਬਾ 2 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਜ਼ਾਲ ਵੇਖ ਕੀ ਬਿੱਲੀ ਮੋੜ ਕੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਬਣਦਾ ਹੀ ਐਂਕਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਵਰਨਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬਾਤ ਪਤਾ ਜੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਫਿਜ਼ਾਲ ਵੇਖ एक बार अपने घर ले जाओ, जाके जितनी बार देखना है देख लो भाइयों, जिसको दिखाना है उसको दिखाओ, रिश्ता कराओ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇ ਹੋ ਗਈ ਬੱਕਰ ਮੰਡੀ ਆਪ ਗਈ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਆੜਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਸਸਤਾ ਜਿਹਾ ਬੱਕਰਾ ਵਹਾ ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਵਹਾਇਆ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਸਤਾ ਵਹਾ ਫੇਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਬੈ ਬੈ ਸੁਣਨੀ ਫਿਜ਼ਾ ਨੇ ਛੋਟੀ ਤੇ ਕਸਾਈ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੱਡੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਕ ਮੇ ਰਹੀ ਜਾਓ ਲੇਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਲਾਈਕਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ 80 ਮਿਲੀਅਨ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੈ तेरे face पे भी ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਹਾਂ। ਅਨਵਰ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਜ਼ੀਆ ਦਾ ਪਰਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਉੱਪਰ ਦੇ ਫਾਇਕਲ ਵੀ ਵੇਖ ਘੁਮਾ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਕੰਧ ਚ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਲੇ ਭਾਈ ਵੱਲ ਵੇਖ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਂਕਰ न्यूज पढ़ते हैं लिच मारता ही बात यह है कि इस्लामाबाद में अच्छू सॉरी ਪਰਲੇ ਭਾਈ ਵੱਲ ਵੇਖ ਚੋਰ ਛੱਤ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ मैं कहा ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਤੇ ਵੇਖ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਲਕ ਕੱਟੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵਾਏ ਨੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ये एक बार पल्ला पंड बकरा लेने गया, वो बकरा दिखाया तो कहता ना ना किसी और डिजाइन में दिखाओ। ਇਹ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੱਕਰੀ ਦੇਣ ਡਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਚਾਚੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਰੇ ਭਾਵੇਂ ਚਾਚੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਚਾਚਾ ਦੇਣਾ ਬੱਕਰਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਇਹ ਪਤਲਾ ਪੰਡ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਵਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਨ ਨਾਲ ਖਾ ਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਕਾਦੀ ਪਥਰੀਲੀ ਢਾੜਨ ਵੀ ਬੋਲੀ ਹੂੰ ਇਹ ਉਰਲਾ ਪੰਡ ਬੱਕਰਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਰਰ ਤਾਂ ਗੁੱਚ ਮੋਟਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਫਿਜ਼ਾ ਨੇ ਬੱਕਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਿੰਘ ਟੁੱਟਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਜ਼ਾ ਇਹਦਾ ਤੇ ਸਿੰਘ ਟੁੱਟਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਮੈਨੇ ਕੌਣ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਕੱਚ ਕਹਿਣ ਡਈ ਕਿਆ ਜੇ ਬਚਣਾ ਹੀ ਤੇ ਲੰਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰ ਵੜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜੂ ਨੂੰ ਵੜ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਬੈਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਨੀਲੇ ਸੂਟ ਪਾਏ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਪੰਡ ਆਏ ਨੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਮਲੰਗੇ ਦਾ ਮਲੰਗਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੀ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਵੇ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਏ। ਉਹ ਮਲੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਲੰਗਾ ਹੀ ਹਾਏ ਉਧਰ ਵੀ ਵੇਖ ਆਇਆ ਹੀ ਆਹਾ। ਸਚਨ ਟੰਡੂਲਕਰ ਕੋਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਖਾਰ ਅੱਲਾਹ ਖਾਰ खुश आमदीद, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम तारों से करें बातें। चांद रात मुबारक। इमरान साहब ये बताइए कि जैसे शादी से पहले जो आपकी ईद होती थी उसे जब आप सेलिब्रेट करते थे और अब जब शादी हो गई है अब आप ईद सेलिब्रेट कर रहे होते तो कितना फ़र्क देखते हैं शादी से पहले और शादी के बाद की ईद में? इस सोसाइटी में हमारी सोसाइटी में मर्द शादी से पहले ही आज़ाद होता है, शादी के बाद उसे बच्चों का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है और बच्चों की डिमांड्स और खुशियों को मद्देनज़र रख के ईद प्लान की मतलब मर्द जाती की कोई लाइफ नहीं होती, उसकी जो लाइफ मर्द होती है की उसके बहुत बच्चों अच्छी- से बीवियों से उसकी खुशियाँ मर्द जो की है बस। बहुत अच्छी लाइफ होती है लेकिन वो लाइफ मज़ीद खूबसूरत बीवी और बच्चों के पूरी फैमिली के साथ होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह।
ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਏਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਹ ਚਾਚੇ ਵਰਗੇ ਨਾਮਰਾਦ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜੋੜਾ ਇਸਤਰੀ ਕੀਤਾ ਆਪ ਆ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ। लेकिन बाबा चंगा रहता है, ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੀ? हमेशा इन्हें बाबी दा ईद का जोड़ा पाया तो पा के कहता ला भलिए मेरी भी हो गई तो तेरी भी हो गई। मैं चाचा ने पूछा कि चाचा तेरी शादी तो बाद ईदां च की फर्क आया? कहंदा शादी तो पहले की ईद सी, मजा ते हुण आंदा है। मैं क्या हो किस तरह? कहंदा पहले मैं कल्ला गोश्त मंगन जांदा सी, हुण मेरे 6 बच्चे भी जांदे ने। ਚਾਚੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ। वैसे बाबा जी एक चीज़ है जे जेरे कुर्बानी करते ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੋਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਲੋਕੀ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਬੱਕਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਤੋਂ ਸਿਰੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਕਿਤੋਂ ਰਾਣ ਮੰਗ ਲਈ, ਕਿਤੋਂ ਚਾਪਾ ਮੰਗ ਲਈਆਂ, ਕਿਤੋਂ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਪਾਵੇ ਮੰਗ ਲਏ। ਪੂਰਾ ਬੱਕਰਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੂਛਲ ਘਟ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਚੋਂ ਪੂਛਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। हमारा बाबा बड़ा लैश है, इसको अगर कसाई ना मिले ना परेशान थोड़ी होता है, बकरे के ऊपर बम बांध के ना चला देता है गर्दाश। और फिर फखर ना कहता है मैं वंडन नहीं जाना, जेदा हिस्सा होगा वो घर पहुंच जाएगा। इमरान साहब बड़ी बड़ी दुनिया तुसी देखी होनी, लेकिन चाचा बड़ा गोश्त इकट्ठा करता जे। ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਸੂਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਦਰ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਰਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੋਲਿਆ ਕਸੂਰ ਦੀਆਂ ਲੈਦਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਨਰੀਜ਼ ਉਹ ਖੱਲਾਂ ਤੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਚਰਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੇਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਓਏ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਤੇ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਕਰੋ ਬਕਵਾਸ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਹੀ ਲਿਆ ਚਾਚਾ ਬੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਸਹੀ ਦੱਸੀ ਪਿਛਲੀ ਈਦ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਤੇ ਫਰਿੱਜਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਈਆਂ, वरना मैं ते कमरे दे कमरे भर लेने थे। चाचा इमरान साहब है नहीं कि किलो 2 किलो गोश्त इकट्ठा करता है। पिछली ईद ते इन्हें फ्रिजा नहीं कोल्ड स्टोर ना खाली कराया सी। कोल्ड स्टोर एक पास अंब लगे थे, दूजे पास चाचे का गोश्त लगा। कोल्ड स्टोरेज वाले ने भी चाचे नाल चंगी की गोश्त आपे खा गया, चाचा लैन गया तो कहंदे ने चाचा तू इत्थे अंब लैन लिया। चाचे को इतना गोश्त इकट्ठा हो गया, मैं हॉस्पिटल चला गया डेड हाउस, कहना लाशा बाहर कड्डो मेरा गोश्त रखो। पिछली ईद ते चाचे ने रायवेंड रोड तो इन्ना गोश्त इकट्ठा कर लिया कि 1122 ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੰਗਿਆ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੱਤੀ ਉਹ ਹੀ ਲਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਦੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈ ਦੀ। और 1122 वाले ने पूछा गोश्त किदा है? कहंदा मंगी चीज खुदा दी धेले दी। ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਚਾਚੀ ਤੇ ਫਰਿੱਜਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦੇਣ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਐਸੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂ। ਫਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਚਾ ਗੋਸ਼ਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, कैसे मांगते हैं? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੈਲ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਵੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਖਲੋਵੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਣਾ। ਹੁਣ ਫਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਆ? मैं तो करनी इंशाल्लाह। ਤੇ ਫਿਰ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇਣਾ ਜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ। पिछली ईद पे चाचा ने इतना गोश्त इकट्ठा कर लिया था कि फ्रिज में पूरा थोड़ी आ रहा था। जो कपड़े वाली अलमारी है उसमें गोश्त, जो टीवी है उसके अंदर गोश्त, गोश्त ही गोश्त, हर खाने में गोश्त। और बाहर लेके लाता बिल्लियों का दाखिला मना है। इन्ना गोश्त इकट्ठा कर लिया कि चाची बोन वाली मारी। नाज़रीन सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें, और हमारे शो पे हमेशा की तरह होती हैं कुछ अजीब व गरीब खबरें। आज चांद रात स्पेशल शो है, देखते हैं निर्मल क्या क्या खबरें लेकर आई है। ओवर टू यू। दुल्हे की नजर कमजोर है, भारतीय दुल्हन का शादी से इनकार। सेम चाचे की स्टोरी। चाची ने भी शादी से इनकार करता कि चाचे के गुर्दे कमजोर है, मैं नहीं ब्याह कर। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜੱਟ ਬਾਜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਵੇਲ ਇੱਧਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸ਼ਾਹਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਹੀ ਇੰਜ ਸੀ। ਚਾਚੀ ਨੇ शादी तो इसलिए इनकार नहीं किया सी। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਚਾਚੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਸੋਚ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੰਗੀਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 1000 ਦੀ ਵੇਲ ਕਰਾਈ, ਇਹਨੇ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ,
ਘੋੜੇ ਦਾ ਕੰਨ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 5000 ਵਾਲਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੈਂਡ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 5000 ਦਾ ਚੇਂਜ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਹਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਭੰਡ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਟੀਰਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਅੰਦਰ 2 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾੜੇ ਦੇ 4 ਪਿਓ ਨੇ। ਚਾਚੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਚਾਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਚਾਚੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਤੋਂ ਨਾ ਵੀਕ ਸੀ। ਚਾਚਾ ਤੇ ਸਰਬਾਲਾ ਨਾ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਚਾਚੀ ਤਾਂ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਰਬਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਰਹੀ ਸੀ आप आए ना जरा मेरे पास बैठे ना इधर। ਉਹ ਵੀ ਐਸਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬਈ ਜਾਏ ਉੱਠੇ ਹੀ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਬਾਬੀ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਨੀ ਲੇਟ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚੀ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਾ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਦੀ। ਉਹਦੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹਾਏ ਇਹ ਬਹੂ ਕਿੱਧਰ ਬਾੜਾ ਹੈ, ਕੱਢੋ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਬਾਬੀ ਦੀ ਤੇ ਏਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਰਾਵਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਨਾ ਨੇੜੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਦੂਰ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਚਾਚੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੀ ਜਿੰਨਾ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਲਓ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ अच्छा सलूक करा, मैं ਤੁਹਾਡੀ खिदमत जरूर करा। चाची की नज़र तो इतनी कमज़ोर है ना कि एक दिन भीख मांगने वाला आया तो उसको 10 रुपए पकड़ा के ना उसके कशकोल से 100 रुपए उठा लिए। आगे चलिए। डेनमार्क में बीमारी का बहाना करके फुटबॉल मैच देखने वाली खातून बॉस को टीवी पर नजर आ गई। सेम बाबे वाली स्टोरी। रोज अपने अफसर ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਹਿ ਕੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ। शाहिद खान भी एक ने बड़ा पेंट कोट पा के अपनी बीवी को कहता मैं चलिया कॉन्फ्रेंस अटेंड कर। एक जज दे जाके भंड बन के जुगतां कर रहा सी। भाभी ने फोन किया किथे हो, कहता कॉन्फ्रेंस तकरीर कर रहे हैं। भाभी भी उसे शादी सी, उन्हें कहा मैं वेख लिया जिहड़ी तुसीं तकरीर कीती है, जिहड़ा 2-250 होया ना लैके ते निकल आओ। अच्छा भाभी ने जुगतां करदियां वेख लिया ते शर्मिंदा नहीं होया, कहंदा दोस्त दी शादी सी, मैं ते इन्हां दा दिल लाउण आया। उन्हें कहा अन्नी दिया तू दिल नहीं लाया, तू इत्थे 700 दी दिहाड़ी लाई है। भाभी ने ना जुगतां करदे वेख लिया, उन्हें पूछया ऐ की ते अगों शर्मिंदा नहीं होया, कहंदा साइड बिजनेस। कहंदी चंगा साइड बिजनेस है, तेरी ते चमोटे खा खा के एक साइड ही सुज गई है। ਫਿਜ਼ਾ ਵੀ ਘਰੋਂ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੂੰ, ਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਏ ਦੇ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਜਾ। पतला जनाना बन के शादियां दे नचदा सी ते घर कह के जांदा सी मैं मीटिंग ते जा रहा। अच्छा बस फिर एक दिन एक शादी दे नचन दिया सी, उतो भाभी आ गई कहंदी सालिया सारी दुनिया पेंट कोट पा के मीटिंगां ते जांदी है, तू लहंगा पा के मीटिंग करदी। और क्या खबर है, भारत में स्विमिंग पूल में बंदरों की तैराकी करने की वीडियो वायरल। मैं क्या बाबा जी हाँ जी आ बांदर जेड़े आ स्विमिंग पूल च तैराकी कर लेंदे आ? हाँ जी ते तुही क्यों नहीं करते? बांदर करते ने, शेर नहीं करते। हैगा तुम ही बांदर है को तुम सुते पे मेहंदी ला गया। पता नहीं केड़े बांदर ने जेड़े स्विमिंग करते ने, साडे बांदर ते इत्थे लाल कुर्ते पा के बैठे ने। सारे ने लाल कुर्ते नहीं पाए, कई गंडासे फड़ के भी बैठे हैं। कई बांदर ते टोपी लांदे ही नहीं, जो मर्जी हो। अच्छा वैसे एक बात है, बंदरों को गर्मी ज़्यादा लगती है, इसीलिए कुछ बंदर जो हैं वो स्विमिंग करते हैं और कुछ जो हैं वो टेंट करा के फिरते रहते हैं। हमें आपकी बात पे यकीन नहीं, हम बंदर से खुद पूछ ले। हाँ दस बाबा। गल बांदरां दी हो रही है, चीतियां नूं क्यों पुछदे हो? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੀਤੇ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਹੁੰਦਾ ਚੀਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਐ ਇੰਜ ਵਾਓ 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 ਵਾਓ। इस तरह का चीता ने जंगल में मांग के खा रहा होता है। ਬਾਬਾ ਚੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਚੀਤਾ ਪਿਆ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਚੀਤਾ ਹੈਗਾ ਚੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। नाज़रीन उज़मा जी और सलमान हसन साहब को एक बुलेटिन के लिए यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि काम भी है, काम भी करना है, खुशियाँ भी सेलिब्रेट करनी है, तो हम आपको इजाज़त देंगे। और बाकी मौजूद मेहमान जो है हमारे साथ ही तशरीफ़ फरमाएँ, मगर आप लोग आई नो